एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दुर्गा पूजा की और एडवांस लेवल पे दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बट छोटी सी गलतियों के बारे में, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, करते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं ना, उसके लिए कपड़े तो हमें उतारने पड़ते हैं, क्योंकि कपड़े पहन के कौन इंटीमेट रिलेशन बनाता है भाई। वो सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज प्रोसेस होता है। बहुत सारे कपल तो ये भी करते हैं, चाहे स्पेशली फीमेल की बात कर रही हूँ। इस मामले में लड़के आगे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का कपड़े पहन के रिलेशनशिप बनाता हो, बट बहुत सारी औरतें हैं जो कपड़े उतारती नहीं है, या फिर आधी उतारती है आधी नहीं उतारती। खैर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें तो कपड़े कैसे उतारें। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, ऋतु क्या बात कर रही है यार, ये कोई टॉपिक हुआ? ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, क्योंकि इसका असर आपके इंटीमेट रिलेशनशिप पे बहुत पड़ता है। आप एक चीज़ गौर करोगे, शुरू में आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो रह नहीं पाती थी। बहुत सारे फीमेल पार्टनर तो खुद ही कपड़े उतार देती थी, और बहुत सारे फीमेल पार्टनर ऐसे थे जो आपको फोर्स करते थे कि आप करो। बट शादी के कुछ सालों बाद ऐसा हो रहा है, वही फीमेल पार्टनर चेंज ही नहीं करती, जैसे हैं आपको बोलती है कि वैसे काम खत्म करो। इसके पीछे वजह क्या है, इतनी चेंजेस की वजह क्या है? पहली बात, यूज्ड टू। दूसरी बात, आपकी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी। और तीसरी बात, नो सेंसेशन। तो इसीलिए ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली जो चीज़ें होती है वो कि मर्दों के दिमाग का सोच। लड़के जब अराउज होते हैं तो उसके दिमाग में यही होता है, सेल्फ प्लेजर। दूसरी चीज़ होती है इंसर्शन, और तीसरी चीज़ होती है डिस्चार्ज। एम आई राइट? बहुत सारे लड़के मुझसे एग्री करेंगे, या फिर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम लड़के ही। आज का दौर कुछ बदल चुका है, वो फीमेल पार्टनर के बारे में भी सोचती है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही वो खुद ही है, और उसका खुद का बॉडी ही है। तो जब ये वो सोचते हैं ना, तो जब शादी के कुछ साल बाद बीत जाता है तो बहुत ज़्यादा हरी अप करते हैं, और इस जल्दबाजी के चक्कर में जो बॉडी को प्रिपेयर करना होता है, फीमेल हो मेल हो दोनों को, जो बॉडी को प्रिपेयर करना होता है फॉर इंसर्शन, वो नहीं करते। खास तौर से फीमेल पार्टनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फीमेल पार्टनर इतनी जल्दी लड़कों जैसा अराउज नहीं होती। तो ये सेंसेशन जब गायब हो जाता है ना, तो उसकी बॉडी जिसको कनेक्ट नहीं कर पाती, वो रिएक्ट नहीं कर पाती। इससे पहले ही आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है, फीमेल का इंटरेस्ट आप बिल्कुल नहीं देख पाते हो। तो जल्दबाजी पहली बात की बिल्कुल मत करो। फीमेल के जो क्लोथ्स हैं उसको उतनी ही सहमियत के साथ, उतनी ही सेंसेशन के साथ उतारो जैसे आपको उतारने चाहिए होते हैं। जैसे आप बहुत सारे ऐसे फिल्म्स में देखते हो जहाँ पे आपको देख के मज़ा आता है, तो भाई करने में भी उतना ही मज़ा आएगा। तो करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, हरी नहीं, स्लो मोशन में करो, तो आप फील करोगे, आपकी फीमेल पार्टनर भी उसको फील करेगी। सेकेंड थिंग, डू इट स्लोली। मैंने पहले कहा, सेंसेशन के साथ क्लोथ्स को अनक्लोथ करो। सेंसेशन के साथ इन द सेंस कि जल्दबाजी नहीं करनी है। तो डेफिनेटली जल्दबाजी जब नहीं करनी है तो चीज़ों को तो स्लोली करनी है। अब स्लो कैसे करो भाई, उसको स्लो मोशन में करूँ? नहीं, आपको स्लो मोशन में करने की ज़रूरत नहीं है। स्लो इन द सेंस की मैं बात कर रही हूँ कि जब जब आप जिस बॉडी पार्ट में जाओ, तब उस बॉडी पार्ट को अनक्लोथ करो। अब मैं अगर आपको पार्ट बाई पार्ट बताने जाऊंगी ना, तो खैर वैसे ही मुझे बेशर्मी का खिताब तो मिल ही चुका है। पता नहीं ये लोग मुझे और क्या क्या खिताब दे देंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। जैसे कि आप अगर उसके गर्दन तक पहुँच रहे हो तो उसके गर्दन के कपड़े को आप अनक्लोथ करो। जब आप उसके चेस्ट एरिया पे पहुँच रहे हो तो आप उस जगह के कपड़े को उतारो। तो ऐसे बहुत सारी फीमेल पार्टनर ऐसी होती है जो साड़ियाँ पहनती है, बहुत सारी फीमेल पार्टनर नाइट ड्रेस पहनती है, बहुत सारे फीमेल पार्टनर जो है वो टू टॉप पहनती है, यानी कि ऊपर एक टॉप होता है, नीचे उनके पजामे होते हैं। तो जैसे आपकी फीमेल पार्टनर जैसे कपड़े इस्तेमाल करती है, आप वैसे वैसे उसको अनक्लॉथ करो।
तो इससे आप देखोगे कि जैसे जैसे आप उस बॉडी पार्ट को टच करते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना, तो फीमेल पार्टनर की सेंसेशन भी एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ेगी। और जब आप प्रॉपरली उसको अनक्लॉथ कर दोगे, आप तो उस जगह पे पहुंच ही जाओगे। आपकी फीमेल पार्टनर की बॉडी भी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। और इसके बीच आप खुद देखोगे आपने कैसे 10, 15, 20 मिनट बिता दिए, और इतना टाइम लगता है एक फीमेल पार्टनर को रेडी होने में, ट्रस्ट मी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता, और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि ये नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके बाद आप कुछ भी करोगे ना, उससे फीमेल को काफ़ी अच्छा फील होगा। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी फीमेल पार्टनर अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी शेम फील करती है, बॉडी शेमिंग होती है कि वो मोटी हो गई है, उनके स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, ब्रेस्ट लटक चुके हैं। बट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी है कि आप उसको ये यकीन दिलाओ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फीमेल पार्टनर की ब्रेस्ट ढीली हो गई है, या फिर उनके बॉडी में स्ट्रेच मार्क आ गए हैं, या फिर वो मोटी हो गई है, पतली हो गई है। तो जब वो आपको आपकी नज़र से देखेगी ना, तो उसको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जैसी हूँ मेरा मेल पार्टनर मुझे वैसे ही पसंद करता है, तो फिर उसको ये अनकंफर्टेबल फील नहीं होगी। बहुत सारी फीमेल पार्टनर अनड्रेस नहीं होना चाहती, और ये आप दोनों के बॉन्डिंग के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्किन टू स्किन कनेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इवन मैं आपको एक साइंटिफिक बात इसीलिए और बताती हूँ जो कि इससे थोड़ा सा अलग है, बट मैं बताती हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर्स उस माँ को ये बताते हैं कि अपने बच्चे को सीने से लगा के उसको दूध पिलाओ। पता है क्यों? क्योंकि इससे बच्चे का ब्रेन का जो विकास है वो अच्छे से होता है। इवन मुझे भी ये डॉक्टर ने सलाह दिया था। मेरा बच्चा तो ठंड में पैदा हुआ था, मैंने अपने बच्चे को 6 महीने ब्रेस्ट मिल्क पे मैंने रखा था। 2 साल मेरा बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पिया, उसके बाद फिर मैंने उसको काउस मिल्क में स्विच किया। तो मेरे बच्चे को ठंड से बचाने के लिए, मेरे बच्चे के साथ मेरी बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए, ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को बढ़ाने के लिए और बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेशन दी थी कि अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के, यानी कि मेरे और मेरे बच्चे के बीच कोई क्लॉथ नहीं होने चाहिए। बाहर से उसको लपेट लो, अंदर से वो तुम्हारे सीने से लगी हुई चिपटी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्किन टू स्किन टच इतना मैटर करता है। और ये सिर्फ उस रीज़न से नहीं, इस रीज़न से भी करता है। स्किन टू स्किन टच जब होता है ना, तो हमारी स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ये हमारे बॉडी में रिएक्शन पैदा बहुत अच्छे से करता है। तो इसको ऐसे फटाक से मत करो, इतनी जल्दबाजी मत करो। चाहे आपकी वाइफ सिर्फ 1 पीस ही पहनती हो, बस उस 1 पीस को भी आप इतनी बारीकी से चेंज करो ताकि उसको ये फील हो दैट शी इज़ मच मोर स्पेशल। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।